औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 है आज का टॉपिक हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बने तो वो कह रहा है इफ़ log ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 0.3010, log ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0.0477711, log 5 इज़ इक्वल टू 0.6990। तो ये आपको log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू दी गई हैं, जिसकी मदद से आपने जो क्वेश्चन है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है log ऑफ 32, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। log ऑफ 32 को देखें तो log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5, इन तीनों के ज़रिए ही log 32 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो log 32 जो है वो ना 3 के टेबल पे जाता है ना 5 के टेबल पे जाता है। जब आप 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको आता है कि log 32 किसके इक्वल आएगा, log ऑफ 2 पावर 5। ठीक है, log होता है 2 की पावर 5, या 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। तो log की प्रॉपर्टी है कि इसकी पावर जो है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, पावर log से पहले आ गई। अब इसको ऐसा क्यों लिखा है, 2 की पावर में क्यों लिखा है? मकसद ये है कि हमें log ऑफ 2 की वैल्यू दी गई है, इसलिए हमने इसको 2 की पावर में लिखा है। ठीक है, अब ये log 2 की जो वैल्यू है वो लगा देंगे 0.3010, इसकी वैल्यू लगा देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.30, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, फिर आंसर आ गया 1.505। जस्ट सिंपल सा ये काम था, ये क्वेश्चन आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट log ऑफ 24 है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसी तरह ही। अब 24 है, 24 को क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और 8 को बाद में लिख देंगे 2 की पावर 3। चलो मैं ये पहला स्टेप कर देता हूँ, ये हिंट है, इसको स्टेप नहीं है। 8 मल्टीप्लाई 3 और बाद में आपने इसको लिख देना है, बाद में मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगा लेनी है और पावर वाली प्रॉपर्टी लगा लेनी है। तो इस तरह आपने इसको सोल्व कर लेना है, ये आपकी हिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक तो स्क्वायर रूट आया हुआ है और दूसरा ये नंबर मिक्स नंबर में है। तो पहले स्क्वायर रूट को आपने एक स्टेप में स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखना है। ये पावर की फॉर्म में स्क्वायर रूट 1/2 पावर होती है, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। अब ये 3 1/3 है, ये आपको लिखा है मिक्स नंबर में। कैसे सोल्व करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 + 1 10/3 आ जाएगा। एक मैंने क्या किया है, पावर भी लिखी है और उसको जो मिक्स नंबर है उसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर लिया। अब पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, 1/2 log ऑफ 10/3। log में 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो, log में 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, log दोनों के साथ अलग अलग, log 10 माइनस log ऑफ 3, log दोनों के साथ अलग अलग, दरमियान में माइनस लगा देते हैं। अब log ऑफ 10 की वैल्यू तो हमें नहीं मौजूद, log ऑफ 2 की है, 3 की है, 5 की है, log ऑफ 10 की नहीं है, और log ऑफ 3 की तो मौजूद है। अब 10 को क्या करेंगे, 10 को हम चेंज कर लेंगे 2 और 5 में। कैसे, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, log 3 फिलहाल एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई 5 है, log में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, log दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा और दरमियान में प्लस आ जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 को लिख दिया log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन है आपको वो लगा देंगे। पहली वैल्यू आपको गिवन है 0.3010 प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस log ऑफ 3 की वैल्यू है आपके पास 0. log नहीं लिखेंगे, 0.4771। ये तीनों की वैल्यूज़ लगा दी हैं। अब पहले जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करें तो आंसर आता है 0.3010 प्लस 0.6990। ये प्लस कर लिया और आंसर 1 आ गया। 1 माइनस 0.4771, ये आपका आंसर आया 0.5229।
अब ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसको जो आंसर आया इसी को आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपका आंसर आता है 0.26145। ये आपके इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया 0.26145। ये आपका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 इतनी इसकी तरह के जैसे यहाँ पे आपने log 10/3 सॉल्व किया था, इसी तरह यहाँ पे log 8/3 है। तो इसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी तरह का ही है, तो इसको भी मैं करवा देता हूँ। तो पहले क्या करना है आपने, पहले तो क्वेश्चन एज इट इज़, फिर log में 2 नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो log दोनों के साथ अलग अलग, दरमियान में माइनस आ गया, ठीक है। अब log ऑफ 8 की हमारे पास वैल्यू नहीं मौजूद, तो क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 3 लिख लेंगे माइनस log ऑफ 3। अब ये 3 पावर शुरू में चली जाएगी, 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। log ऑफ 2 की वैल्यू लगा दो, log ऑफ 2 की वैल्यू है 0.3010 माइनस log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, आंसर आता है 903, और माइनस कर देंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में 4771 के साथ, माइनस 0.903 माइनस 0.4771, आंसर आता है 1.892। आगे अब 8 है, 8 5 से भरा है, तो राउंड ऑफ करके जो 6 है वो क्या हो जाएगा, 7। ये चीज़ आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ये आपका आंसर आ गया log ऑफ 8/3 का। इसी तरह इसका पार्ट 5 भी है, log 30। 2 और 5 पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप करके मुझे लाजमी चेक करवाना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, और उससे पहले हमारा 3.2 का एक क्वेश्चन रहता था, उसको करते हैं, फिर हम 3.4 पे चलते हैं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहता था पहले, तो वो हम करते हैं अभी, उसके लिए बाद हम 3.4 की तरफ चलेंगे। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड दी नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब पहले हमने 3.2 में जो क्वेश्चन थे उनका कॉमन लॉगरिथम फाइंड किया था। अब कह रहा है कि इसका कॉमन लॉगरिथम, किसी नंबर का कॉमन लॉगरिथम ये दिया हुआ है, यानी ये आंसर जो आपने निकाला था वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उसका क्वेश्चन बताना है आंसर के फॉर्म में, यानी इसका आंसर हमने निकालना है कि ये किसका कॉमन लॉगरिथम है, वो हमने फाइंड करना है। तो तरीक़ेकार क्या होता है कि इसमें जब हम लॉग निकालते हैं तो इसमें जो पॉइंट से पहले लिखी होती है वो करैक्टरिस्टिक होती है, और पॉइंट के बाद वाला आपका मेंटीसा होता है। तो जो पॉइंट के बाद वाला है उसको आपने अलग देखना है, पॉइंट से पहले वाले को अलग देखना है। अब पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट्स हैं उसका आपने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग लेने का तरीकाकार होता है कि शिफ्ट लॉग करेंगे, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ पॉइंट समेत लिखनी है आपने, 0.5621 एंटी लॉग लेंगे। हर कैलकुलेटर में इस तरह नहीं आएगा, अलबत्ता आपने शिफ्ट लॉग कर ही करना है। शिफ्ट लॉग करके तो ये आ जाएगा पॉइंट, और वो जो नंबर है पॉइंट के बाद वो लिख देने आपने, 0.5621 लिख दिया। अब ये आपका आंसर जो आया हुआ है 3.648। आपने ये आंसर पॉइंट के बगैर कंसीडर करना है, आपने पॉइंट के बगैर आंसर लिखना है। अब लिखना है मेंटीसा ऑफ, इसको भी मेंटीसा ही बोलते हैं एंटी लॉग के केस में। 0.5621 इज़ इक्वल टू क्या आया वो, 3648, 4 डिजिट ही लिखने हैं, ठीक है। अब करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 है। करैक्टरिस्टिक कब आती है, जब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, यानी जो 10 की पावर आती है वो करैक्टरिस्टिक होती है। तो 10 की पावर कब आती है, जब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। तो पॉइंट पावर 3 है, तो पावर 3 कब आती है, जब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आया हो, 3 डिजिट्स यहाँ पे आया हो पॉइंट 3 डिजिट्स यहाँ पे होगा पॉइंट। तो हम जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो 10 की पावर 3 आएगी। तो अब हमने उल्ट काम करना है, तो जो ये आंसर लिखा हुआ है कैसे लिखा हुआ है, जब पॉइंट यहाँ पे मौजूद है तब करैक्टरिस्टिक 3 है, तो पॉइंट को हमने 3 डिजिट्स आगे ले जाना है। तो एंटी लॉग ऑफ
एंटी लॉग ऑफ 3.5621 क्या आएगा, 3648 ही आएगा। ठीक है, ये 3648 ही आएगा। अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका एंटी लॉग निकालते हैं। एंटी लॉग ऑफ 3.5621, ये आपका आंसर चेक करने का तरीका है कि 3.5621 का हमने एंटी लॉग निकालना था। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी लॉग। ठीक है, तो क्या आ गया 3648 पॉइंट। हम 4 डिजिट लिखते हैं इसलिए हमने 4 डिजिट ही लिखे हैं, 5वां नहीं लिखा। तो ये एंटी लॉग का तरीक़ाकार होता है। डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। जो 3.4 के क्वेश्चंस हैं उनमें हम डायरेक्ट ही निकालेंगे, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि मज़ीद तक़वियत हो जाए, इसको क्वेश्चन को मिल जाए। ये क्वेश्चन है 1.1 के ऊपर बार है 0.7427। तो पहले इसका मेंटीसा निकालते हैं। मेंटीसा उसी तरह 4 डिजिट्स पॉइंट के समेत लिख के 0.7427, इसका मेंटीसा क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7427, इसका आता है 5.529। अब यहाँ पे हम सिर्फ कितने डिजिट लिखेंगे, 4 डिजिट लिखेंगे। तो 4 डिजिट्स क्या आएंगे, 5। आगे देखो यहाँ पे 9 है और आगे क्या है, 6 है। तो 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो वो पहले नंबर को एक बढ़ा देगा। 9 से बड़ा कौन सा होता है, 10। अब 10 है, 10 का जो 1 कैरी जाएगा वो इस 2 को 3 कर देगा। तो यानी ये क्या आज हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 29 इंक्रीज़ हो के क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आपका मेंटीसा आ गया। अब एंटी लॉग क्या आएगा इसका, एंटी लॉग ऑफ 1/7427। अब यहाँ पे 1 बार से मुराद होती है कि नेगेटिव ऑफ 1, यानी 10 की पावर नेगेटिव है। 10 की पावर नेगेटिव कब होती है, जब पॉइंट एक डिजिट लेफ़्ट से राइट पे जाए। तो हमने पॉइंट को एक डिजिट राइट से लेफ़्ट पे ले आना है। यानी क्या करना है, अब हो जाएगा 0.5530। पॉइंट एक डिजिट बाद होता है ना, तो पॉइंट को हमने -1 चेंज करना है। तो पॉइंट एक डिजिट राइट से लेफ़्ट आ जाएगा। लेफ़्ट से राइट करते हैं तो -1 आती है पावर, तो -1 दी गई है, हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे, राइट से लेफ़्ट पे ले आएंगे, तो पॉइंट एक डिजिट से पहले आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एंटी लॉग आ गया। तो 3.2 का ये जो क्वेश्चन है वो 3.4 में आपको काम देगा, तो इसको अच्छी तरह समझ लेना। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।